यहाँ पर मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में हैं, या बीएड कर रहे हैं तो भी फाइनल ईयर में है, तो भी हम ये एग्ज़ाम है ये दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये योग्यता रहती है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस साथ में बीएड होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर जो छूट है वो नहीं बताने वाला, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज आयु उम्र क्या रहती है, तो यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष एज लिमिट रहती है। ठीक है, 21 से लेकर 40 तक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई मेडिकल फिजिकल नहीं होता है, न ही यहाँ पर इंटरव्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ग्रेड की तरह ही 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पेपर है वो सभी का सेम रहता है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी के पास भूगोल है, भूगोल का टीचर बन रहा है तो उसका, और जो मैथ का टीचर बन रहा है मान लो और कोई सब्जेक्ट से है, तो जितने भी सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर बन रहे हैं तो उन सभी का जो फर्स्ट पेपर है वो सेम रहेगा। ठीक है, सभी का सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जैसे कि सेकंड ग्रेड में हमने देखा था पहले पेपर में जीके पूछा जाता है। ठीक है, पहले पेपर में फर्स्ट पेपर होता है उसमें जीके पूछा जाता है, जो कि सभी का समान होता है। साइंस का, सामाजिक का, हिंदी का, संस्कृत का, कोई भी टीचर है उसका सभी का समान रहता है। और सेकंड पेपर में सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि मैथ का टीचर है तो उससे मैथ के बारे में पूछा जाता है, भूगोल का है तो भूगोल का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रेड में भी इसी प्रकार से, जैसे कि भूगोल का टीचर है तो उससे भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, भूगोल से रिलेटेड सिलेबस आएगा। ठीक है, मैथ का है तो मैथ से, और फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई अदर सब्जेक्ट से है तो मतलब उससे वो ही मैटर पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड ही उसका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए उसके बाद ये 2 पेपर होने के बाद कट ऑफ आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मेरिट आती है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस। 2 पेपर होते हैं कुछ नहीं, बस उनमें अच्छे नंबरों से हमें पास होना पड़ता है। ठीक है, मेरिट में आना पड़ता है, सीधी सी बात ये है। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जो मतलब फर्स्ट पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम दिया जाता है और कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर होता है, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1.5 घंटे में हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि सभी के सेम होते हैं। जो भी सब्जेक्ट हो मतलब सेम, ऑल सब्जेक्ट कॉमन रहता है, मतलब फर्स्ट पेपर है वो सभी का कॉमन रहता है, इसमें सभी से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये 150 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1.5 घंटे का टाइम होता है और 150 नंबर का होता है। उसके बाद सेकंड पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है और 300 नंबर का होता है। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसका दुगना होता है, और ये सब्जेक्ट का पेपर होता है, सभी का अलग अलग होता है, कॉमन नहीं होता है। फर्स्ट पेपर होता है ये कॉमन होता है सभी का। जो सेकंड पेपर होता है उसमें जिसने ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो ज्योग्राफी से मतलब पेपर देगा। ठीक है, ज्योग्राफी से मैटर पूछा जाएगा उसे। ठीक है, मैथ वाले से मैथ का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और 300 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर मैंने आपको योग्यता, ठीक है, एज लिमिट, और यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।